देखिए, एक शब्द में मैं बताऊं तो केसी त्यागी साहब से अभी जब मैं चर्चा कर ही रहा था तो इन्होंने इसको मास्टर स्ट्रोक करार दे दिया है। क्यों मास्टर स्ट्रोक है, केसी त्यागी साहब ये बताएंगे। सर, मास्टर स्ट्रोक क्यों? काफी लंबे समय से जो सामाजिक परिवर्तन की समता के सिद्धांत की मानने वाली पार्टियां और संगठन हैं, उनकी डिमांड थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देश के पहले नेता मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पहले बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास कराया, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पास जाकर के और पार्टी डेलीगेशन लेकर के गुहार की। सभी जगह से जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने अपने राज्य में जातिगत जनगणना करानी शुरू कर दी। जातिगत जनगणना हम इसलिए कहते हैं कि अमृतकाल का दौर है। 75 वर्षों में सभी वर्गों को, सभी वंचित समूहों को, जो तनहीन हैं, मनहीन हैं, धनहीन हैं, उनको जानने का अधिकार है कि उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या योजना आई हैं। सही, सब फायदा क्या होगा अगर मैं बात करूं कि जातिगत जनगणना हो गई, लेकिन फायदा क्या? आप मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। उन वर्गों को, उन समूहों को ये जानने का अधिकार तो है कि हमारे वर्गों के लिए कितनी योजनाएं बनी, कितना धनराशि का आवंटन हुआ। अगर कुछ वर्ग उसमें पिछड़ गए हैं तो उनके एक्स्ट्रा एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए। ये गांधी जी का सपना था कि आज़ादी पहुंची है कि नहीं पहुंची है, अंतिम छोर के व्यक्ति को देख करके तय करना होगा। हमें प्रसन्नता है कि जो अभियान कर्पूरी ठाकुर हमारे नेता के कार्यकाल में शुरू हुआ था, उसकी वीपी सिंह के जरिए आज नीतीश कुमार के द्वारा परिणति हुई है। जब 63% पिछड़ी जातियां बिहार में चिन्हित की गई हैं, जिसमें 27% जो हैं पिछड़े हैं, और 36% जिनके नेता कर्पूरी ठाकुर नीतीश कुमार हैं, उनकी ये संख्या है। और 18% के करीब शेड्यूल कास्ट है। तो इन वर्गों की हम गिनती चाहते थे। जब हिरन की गिनती कर रहे हो, बाघ की गिनती कर रहे हो, उल्लुओं की गिनती कर रहे हो, तो इंसानों की गिनती करने में क्या दिक्कत है। 1931 में जो जनगणना हुई थी वो जातीय आधारित जनगणना थी। गरीब और पिछड़ी जाति के लोग अपनी जातियां छिपा करके उच्च जाति में अपने आप को चिन्हित कराते थे। मुझे प्रसन्नता है और ये यहीं तक नहीं रुकेगा, पूरे देश में इसका दौर चलेगा। नीतीश कुमार जी संपूर्ण देश का दौरा करेंगे और जा करके हर जगहों पर, हर प्रदेश की सरकार को वो दबाव डालेंगे कि वहाँ पर भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और अगली जो बैठक इंडिया की होगी उसके ये कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, नंबर 1। नंबर 2, जो महिला आरक्षण बिल आप लाए हैं उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वंचित समाज की जो 63% हिस्सेदारी है, उनके लोगों की भी इसमें हिस्सेदारी हो। देयरफॉर वी डिमांड कोटा विद इन कोटा। यानी कि ये लड़ाई अभी यहीं नहीं रुकेगी। अब ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है इंडिया, इसको अब पूरे देश में इसी तरीके से लागू करवाने की मांग करेगा। नहीं, ये हमारे चुनाव का एजेंडा होने जा रहा है। ये देश की 80-85% आबादी की मांग है। जब आप जो है पशु पक्षियों की गिनती करा रहे हो तो समाज के जो वंचित समाज के लोग हैं उनकी गिनती कराने में आपको क्या दिक्कत है। अगर वो इस दौड़ में पीछे रह गए हैं तो उनको थोड़ा सा साहस या पुश करने में आपको क्या दिक्कत है। राज्य की कल्पना क्या है, स्टेट की कल्पना क्या है, उसी के अनुरूप हम चाहते हैं कि जो वर्ग वंचित रह गए हैं और सरकार को चाहे कि रोहिणी कमीशन के रिकमेंडेशंस लागू करे, जिसमें पिछड़ों के अंदर जो अति पिछड़े हैं उनका भी एम्पावरमेंट हो। तो सर, ये चुनावी मुद्दा भी बनने जा रहा है। और क्या अब जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन है या तमाम योजनाएं हैं वो भी इसी आधार पर, जिस अनुपात में जो है ये नतीजे सामने आए, लोगों को मिलेंगे? देखिए, जब जब भी सामाजिक न्याय की पक्षधर पार्टियां दिल्ली में सत्तारूढ़ होती हैं, राज्यों में सत्तारूढ़ होती हैं, तो सामाजिक परिदृश्य भी बदलता है, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। तो सर, अब इसको ये मान लिया जाए कि ये एक शुरुआत हो गई है, फिर चाहे वो बिहार के चुनाव हों, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हों, सबसे बड़ा मुद्दा अब यही बनने जा रहा है। ये भी मुद्दा है और महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा भी मुद्दा है। 75 वर्षों में सभी वर्गों को, सभी वंचित समूहों को, जो तनहीन हैं, मनहीन हैं, धनहीन हैं, उनको जानने का अधिकार है कि उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या योजना आई हैं। सही, सब फायदा क्या होगा अगर मैं बात करूं कि जातिगत जनगणना हो गई, लेकिन फायदा क्या? आप मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। उन वर्गों को, उन समूहों को ये जानने का अधिकार तो है कि हमारे वर्गों के लिए कितनी योजनाएं बनी, कितना धनराशि का आवंटन हुआ। अगर कुछ वर्ग उसमें पिछड़ गए हैं
तो उनके एक्स्ट्रा एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए। ये गांधी जी का सपना था कि आज़ादी पहुंची है कि नहीं पहुंची है, अंतिम छोर के व्यक्ति को देख करके तय करना होगा। हमें प्रसन्नता है कि जो अभियान कर्पूरी ठाकुर हमारे नेता के कार्यकाल में शुरू हुआ था, उसकी वीपी सिंह के जरिए आज नीतीश कुमार के द्वारा परिणति हुई है। जब 63% पिछड़ी जातियां बिहार में चिन्हित की गई हैं, जिसमें 27% जो हैं पिछड़े हैं, और 36% जिनके नेता कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार हैं, उनकी ये संख्या है। और 18% के करीब शेड्यूल कास्ट है। तो इन वर्गों की हम गिनती चाहते थे। जब हिरन की गिनती कर रहे हो, बाघ की गिनती कर रहे हो, उल्लुओं की गिनती कर रहे हो, तो इंसानों की गिनती करने में क्या दिक्कत है। 1931 में जो जनगणना हुई थी वो जातीय आधारित जनगणना थी। गरीब और पिछड़ी जाति के लोग अपनी जातियां छिपा करके उच्च जाति में अपने आप को चिन्हित कराते थे। मुझे प्रसन्नता है और ये यहीं तक नहीं रुकेगा, पूरे देश में इसका दौर चलेगा। नीतीश कुमार जी संपूर्ण देश का दौरा करेंगे और जा करके हर जगह पर हर प्रदेश की सरकार को वो दबाव डालेंगे कि वहाँ पर भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और अगली जो बैठक इंडिया की होगी उसके ये कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नंबर 1। नंबर 2, जो महिला आरक्षण बिल आप लाए हैं उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वंचित समाज की जो 63% हिस्सेदारी है उनके लोगों की भी इसमें हिस्सेदारी हो। देयरफॉर वी डिमांड कोटा विद इन कोटा। यानी कि ये लड़ाई अभी यहीं नहीं रुकेगी। अब ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है इंडिया, इसको अब पूरे देश भर में इसी तरीके से लागू करवाने की मांग करेगा। नहीं, ये हमारे चुनाव का एजेंडा होने जा रहा है। ये देश की 80-85% आबादी की मांग है। जब आप जो है पशु पक्षियों की गिनती करा रहे हो तो समाज के जो वंचित समाज के लोग हैं उनकी गिनती कराने में आपको क्या दिक्कत है। अगर वो इस दौड़ में पीछे रह गए हैं तो उनको थोड़ा सा साहस या पुश करने में आपको क्या दिक्कत है। राज्य की कल्पना क्या है, स्टेट की कल्पना क्या है, उसी के अनुरूप हम चाहते हैं कि जो वर्ग वंचित रह गए हैं और सरकार को चाहे कि रोहिणी कमीशन के रिकमेंडेशंस लागू करे, जिसमें पिछड़ों के अंदर जो अति पिछड़े हैं उनका भी एम्पावरमेंट हो। तो सर ये चुनावी मुद्दा भी बनने जा रहा है। और क्या अब जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन है या तमाम योजनाएं हैं वो भी इसी आधार पर, जिस अनुपात में जो है ये नतीजे सामने आए, लोगों को मिलेंगे? देखिए, जब भी सामाजिक न्याय की पक्षधर पार्टियां दिल्ली में सत्तारूढ़ होती हैं, राज्यों में सत्तारूढ़ होती हैं, तो सामाजिक परिदृश्य भी बदलता है, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। तो सर अब इसको ये मान लिया जाए कि ये एक शुरुआत हो गई है, फिर चाहे वो बिहार के चुनाव हों, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हों, सबसे बड़ा मुद्दा अब यही बनने जा रहा है। ये भी मुद्दा है और महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा भी मुद्दा है। और 10% का जो EWS है उसमें भी जो गरीब लोग हैं उनको भी मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए, उसके लिए भी जनता दल ने मांग की है। और इसी वजह से अब जो है केसी त्यागी साहब इसको एक मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। वजह यही है कि वो वर्ग जो जिसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं थी, शोषित था, वंचित था, अब वो आंकड़े सामने आ गए हैं। और अब तो उससे आगे की बात हो रही है कि देश भर में इसी तरीके से जाति जनगणना की मांग की जाएगी। विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा, चुनावी मुद्दा भी बनेगा। और साथ ही कोटा विद इन कोटा की जो लगातार बात हो रही है, फिर चाहे वो महिला आरक्षण में, फिर चाहे वो जो और आरक्षण हमको मिले हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण, उनकी बात की जाए तो उसमें भी अब कोटा विद इन कोटा की भी बात शुरू हो गई है। और इसी वजह से कहा जा रहा है इसको नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक JDU की तरफ से।